अगर तुलसीदास ने गलत लिखा है, जातिवादी था तुलसीदास, तो उनसे गलती ये मानना चाहिए। क्या प्रॉब्लम पड़ रहा है उसमें? अरे कभी तो गलती मान लो अपनी। भाई तुमने 3000 साल से यहाँ के देश के लोगों को गुलाम बनाए रखा, तुमने जब गलती नहीं मानी, तुमने जाति के नाम पर ऊंच नीच बनाई देश के अंदर, तुमने जब नहीं मानी, तुमने भैया ब्राह्मण के मुंह से वो हो गया, भुजाओं से वो निकल गया, पेट से कोई निकाल दिया, पैरों से कोई निकाल दिया, खीर से बच्चे पैदा हो गए, तुमने जब गलती नहीं मानी है। तो अब समझदार लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, अब तुम्हारी बात में नहीं आने वाले। हमें नहीं जाना मंदिर, हमें नहीं जाना मस्जिद। पहले कहते थे कि अगर तुम वेदों को आप उच्चारण करोगे जीभ काट ली जाएगी, अगर वेदों को सुनोगे तो कान में पिघला के सीधा डाल दिया जाएगा। पहले भी तो करते थे लोग। जो मीडिया बैठी हुई है वो मीडिया एजेंडा चलाने का काम करती है। आप उनकी डिबेट देखिए, हिंदू मुसलमान से बाहर निकलते नहीं है, गाय गोबर से बाहर निकलते नहीं है। ये लोग झूठा बोलते हैं, ये लोहे की चिड़िया भी नहीं बनाना चाहते देश को, ये नफरत फैला रहे हैं देश को, ये नफरत फैला रहे जा रहे हैं हमेशा से। प्रोफेसर चंद्रशेखर के साथ हैं आप? मैं तो 100% साथ हूँ। कल भी बात हुई थी हमारी उनसे, बात होती रहती है। हम तो चाहते हैं कि ऐसे प्रोफेसर चंद्रशेखर जैसे लोग पैदा हो देश के अंदर, जो कुछ कहें। देश खतरे में है। कहाँ खतरे में है? इंसानियत खतरे में है, भाईचारा खतरे में है। धर्म के नाम पर देश को नहीं चला सकते। तो धर्म की अफीम तुमने फैला रखी है, वो ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाली मेरे भाई। और मुझे यहाँ तक कहने में कोई भी वो नहीं है कि अगर राम को भी अगर कहीं से अगर न्याय मिला है तो संविधान से मिला है, उनको भी न्याय नहीं देने कोई मिला। अगर उनका मंदिर भी बन रहा है तो वो भी सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, बड़ा हाथ है, सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से बन रहा है। अगर भगवान को भी अगर निशाना झूठ बोल रहे हैं। देखिए, जब जाति की बात आती है तो ये जितने भी लिबरल लोग हैं या जितने भी ये सो कॉल्ड सेकुलर लोग हैं, ये सारे जातिवादी हो जाते हैं। चाहे वो प्रज्ञा मिश्रा हो, चाहे और सारे लोग हों, ये सब जातिवाद, इनके अंदर जातिवाद कूट कूट कर भरा हुआ है। जाति से कभी बाहर नहीं निकलेंगे ये। तो जब जो इंसान जाति से, क्योंकि जाति से बाहर निकल जाए, आप जाति की जनगणना करवा। देखिए, जाति से बाहर किसलिए नहीं, क्योंकि जाति से फायदा है। और जाति जनगणना इसलिए होनी चाहिए क्योंकि पता लगना चाहिए कि किस जाति के लोग कितने रहते हैं देश में। अगर जाति नहीं, या तो जाति खत्म करो, जाति तुम खत्म नहीं करना चाहते तो जाति कह तो रहे हैं हम इस पे काम कर रहे हैं, जाति खत्म। मोहन भागवत है कौन? प्राइम मिनिस्टर है, राष्ट्रपति है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? वो आरएसएस कौन है? प्रमुख है। उन्होंने बुद्धेरी शाखा चल रही है, उनकी सरकार चल रही है देश में। उनकी सरकार नहीं चल रही है, सरकार भारत सरकार चल रही है। मेरी सब अनुदान की सरकार भारत सरकार चल रही है, लोगों की सरकार है। यहाँ डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी है इंडिया में, डेमोक्रेसी है। यहाँ एनार्की नहीं है, यहाँ पे यहाँ डिक्टेटरशिप नहीं है। यहाँ लोगों के द्वारा लोगों की सरकार चल रही है। यहाँ पे किसी एक आदमी की सरकार नहीं चल रही है, लोगों ने चुनकर भेजा है। और 5 साल के बाद में लोग डिसाइड करेंगे फिर दोबारा किसको चुनेंगे। 5 साल में यहाँ पर चुनाव होते रहते हैं। तो यहाँ एक आदमी की सरकार नहीं होती है, यहाँ लोगों की सरकार होती है। यहाँ जो इंडिया के लोग हैं, बी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, उनकी सरकार चल रही है। और उनके लिए सरकार अगर काम नहीं होना चाहिए। जाति के नाम पर कोई आदमी रामचरितमानस वाले मुद्दे में गलत पंगा ले, बिल्कुल गलत पंगा है। उनको मानना चाहिए कि हमारा जो था भाई, जो दुबे था, तुलसी दुबे था, जो कास्टिस्ट था, जातिवादी था, क्योंकि उनके जो वाक्य हैं, उनकी जो चीजें, उनमें जातिवादी निकल के आती है। तो उनसे गलती ये मानना चाहिए। क्या प्रॉब्लम पड़ रहा है उसमें? अरे कभी तो गलती मान लो अपनी। भाई तुमने 3000 साल से यहाँ के देश के लोगों को गुलाम बनाए रखा, तुमने जब गलती नहीं मानी, तुमने जाति के नाम पर ऊंच नीच बनाई देश के अंदर, तुमने जब नहीं मानी, तुमने भैया ब्राह्मण के मुंह से वो हो गया, भुजाओं से वो निकल गया, पेट से कोई निकाल दिया, पैरों से कोई निकाल दिया, खीर से बच्चे पैदा हो गए, तुमने जब गलती नहीं मानी है। तो अब समझदार लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, अब तुम्हारी बात में नहीं आने वाले, तुम्हारे अंधविश्वास में नहीं फंसने वाले हैं। लोग जागरूक हो चुके हैं, लोग पढ़ते हैं। अब विज्ञान का युग है, अब कलम का युग है, अब कलयुग नहीं है, कलम का युग है। और कलम के युग में जिसकी कलम में ताकत होती है वो ज्यादा ताकतवर होता है, जिसकी वोट में ताकत होती है।